हाय गाइस, इस पागल सी लड़की का नाम है प्रियंका चौहान। और इसको ना दुनिया में से सबसे बड़ी एक्ट्रेस तो ना सही, एक अच्छी खासी एक्ट्रेस बनना है। और उनके घर वालों को एक अच्छी सी डॉक्टर। तो मैडम बनेगी डॉक्टर या एक्ट्रेस, भगवान ही जाने। ये फुटेज 10 जनवरी का है, शायद कुछ ही दिनों में संक्रांति आने वाली है, तो उसी की तैयारी में सभी बिजी है। मैं, वदीना, वैनी, मम्मी, कुट्टी। चीकू बहुत सता रहा था तो वैनी चीकू को सुलाने गई थी एंड कुट्टी रिकॉर्ड कर रही है मुझे। और देखो भाई साहब, 1 घंटा भी नहीं सोया शायद, ये उठ गया और मेरे पास आके चिपक गया, बोल रहा था कि मुझे भी हेल्प करना है। लेकिन अगर इसने हेल्प कर दिया तो भाई साहब अप्पलू तो बनने से रहे। तो आज मुरकुल और अप्पलू करेंगे, कल अरसलू करेंगे एंड वदीना हैज समथिंग टू से टू यू गाइस। सब लोग मिलकर अप्पल कर रहे हैं। संक्रांति स्पेशल अप्पल। वाह वाह वाह। अप्पलू, अरसलू, वाह 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 एंड वाह वाह वाह। तो अप्पलू करने में ही पूरा दिन चला गया। शाम को हमने मुरकुल स्टार्ट किया था करना, और देखो कुट्टी सच्ची में हेल्प कर रही है गाइस, मैं झूठ नहीं बोल रही थी। और ये भाई साहब फिर से आगे हमें डिस्टर्ब करने। देखो मम्मी कितनी प्यारी तरीके से मुरकुल दे रही है टेस्ट करने के लिए, और भाई साहब कितने टेस्टी बने थे। आई थिंक मुरकुल आर वन ऑफ माय फेवरेट स्नैक्स। ये अगले दिन अरिसल कर रहे थे हम, और पता नहीं ये कौन सा अजीबोगरीब एक्सप्रेशन दे रही हूँ। तो ये देखने में तो बहुत आसान लग रहा है, लेकिन आसान नहीं है। जो मम्मी ये मिक्स कर रही है ना आटे को, हाथ दुखने लगता है। देखो कितनी प्यारी लग रही है मम्मी। तो आटा अभी हो रहा है रेडी, इसके बाद हम हाथों से अरसल बना के तलना शुरू कर देंगे। कुट्टी बहुत हेल्प कर रही है वैसे, और मेरा बड़ा भाई विजय भी अभी हेल्प कर रहा है, हाथ बटा रहा है हमें करने में, काम करने में, बाय प्रेसिंग दिस अरसलू, टेकिंग आउट द ऑयल। और देखो मम्मी देखो एकदम डूब चुकी है काम करने में। मैं तल रही हूँ अरसल को, तल के भैया को दे देना है और भैया प्रेस कर देंगे। అప్పలమ్మా ఏం చెప్తున్నావమ్మా? నేనా వేస్తున్నాను. ఏం వేస్తున్నాను తెలియదు. ఏమంటారు దీన్ని తెలుగులో? అరసెలు. అరిసెలు గాయ్స్. अरे नहीं नहीं, आंटी नहीं बनी थी, ना ही बुड्ढी बनी थी मैं। घंटों लगातार अगर आप भी बैठो तो आपके भी पाँव दुखेंगे, तो मैं थोड़े कंफर्टेबल पोजीशन में बैठी थी, ठीक है। इट्स आई एम फॉरएवर यंग। एनीवेज माय मम्मी हैज समथिंग क्यूट टू से। సంక్రాంతి పిండి వంటలు అరిసెలు చేస్తున్నాం, మంచిగా ఉంటది। तो हमने ऐसे ही हंसी मजाक करते हुए निपटा लिया अरसलू बनाने का काम। अगले 2 दिन मुझे हैदराबाद जाना पड़ा शूट के लिए, और मैं जब तक रिटर्न हुई इट वाज ऑलरेडी संक्रांति, और आते ही मुझे रंगोली बनाने का काम सौंपा दिया मुझे और कुट्टी को, बिकॉज वही वदीना अपने मायके गए हैं और मम्मी नीचे आके नहीं बना सकती बिकॉज घुटनों में दर्द होता है उनको। సాంప్రదాయని సుబ్బిని జీన్స్ మీద కూర్చుంది जीन्स। हाँ जीन्स में रंगोली डाल रही हूँ बिकॉज करना पड़ा, बिकॉज बिल्कुल भी टाइम नहीं था। मैं आते ही बैग्स फेंक दिया और लग गई रंगोली डालने में। लेकिन हमारी फूटी की किस्मत, ये गाय है बैल है मुझे पता नहीं, आके खड़ी हो गई मेरे रंगोली पे। एंड हम हमारा बहुत अटेम्प्ट्स कर रहे कि निकल जाओ प्यार से वो से, लेकिन नहीं, ये यहाँ से हिल ही नहीं रहा था। इट वॉज लाइक अपुन नहीं हटेगा, तुम जो चाहे कर लो। ऊपर से हमें डांट भी पड़ रही थी मम्मी ऊपर से, जल्दी करो जाना है हमें, गाँव को निकलना है। लेकिन फाइनली निकल गया एंड दिस इज हाउ आवर रंगोली लुक्स। बहुत ही मिनिमल, डोंट जज, बहुत जल्दी में करी हमने। तो 2-3 घंटे ट्रैवल करने के बाद हम फाइनली पहुंच चुके हैं नानी के घर, मतलब गांव, मतलब खेत में। एंड देखो चीकू इज ऑलरेडी वेटिंग फॉर अस। यूजुअली हम संक्रांति पे खेत में पूजा करते हैं, खेत में ही खाते हैं। और ये देखो हमारे नटखट लाल को, आई मिस्ड हिम सो मच, हिज स्माइल सो मच। और ये शूट्स ट्रैवल के बीच में मेरी नींद बिल्कुल भी नहीं हुई थी, तो मैं खेती में ही सो रही हूँ गाइस, डोंट जज। ये रहे मेरे छोटे पापा और मेरी बहन। लड्डू भाई साहब मेरी छोटी बहन को तंग कर रहे थे, और ये भाई साहब मेरे को, ना वो सो रहे थे ना मुझे सोने दे रहे थे। और ये है लेडीज लोग सभी खाना खा रहे हैं। हम सभी ने भी खाना खा के निकल पड़े हैं द मोस्ट फन एंड इंटरेस्टिंग पार्ट पे, झूला झूलने। तो हम पहुंचे वहां झूले के पास, मैं बोर खा रही हूँ और लड्डू वाज लाइक मैं पहले चढ़ूंगा, लेकिन बहुत डर रहा था। बैठ ही नहीं रहा था झूले पे, तो मेरे भैया आ गए और डरा दिए। लेकिन भैया अभी भी हार नहीं मान रहे हैं, लड्डू को पकड़ के झुला रहे हैं, चाहे वो चिल्लाए चाहे वो रोए, डजंट मैटर। हमें बड़ी हंसी आ रही थी। और नेक्स्ट बारी थी कुट्टी की, और मुझे कहीं ना कहीं लग रहा था कि भैया इसे बहुत जोर से झुलाने वाला है, और वही हुआ। अगली बारी थी मेरी छोटी बहन मोनी की, और देखो मोनी ने अपने ड्रेस के कलर की वजह से आसपास के झाड़ पेड़ में कैमोफ्लेज हो गई है। और नेक्स्ट है मेरी वैनी। वैसे भैया सभी को जोर से झुला रहे थे, ठीक है, लेकिन वैनी को कुछ ज्यादा ही जोर से झुला रहे थे। एंड वैनी वाज लाइक धीरे से करो, लेकिन भाई साहब कहाँ सुन रहे हैं। भाई साहब के चेहरे पे देखो कितनी खुशी है, कैसे हंस रहा है ये, एकदम डेविलिश स्माइल। और फिर नेक्स्ट भैया झूल रहे हैं, और देखो बंदर भाई साहब
कितने ऊपर तक जा रहे हैं, क्या एकदम बंदर के जैसे दिख रहा है ऊपर। नेक्स्ट बारी थी भाइयों की, छोटे भाई की, और ये स्टार्ट होते ही रोको रोको बोल के बहुत चिल्ला रहा था, लेकिन इसकी आवाज हमें सुनाई नहीं दे रही थी बिकॉज जोर से हंस रहे थे हम। तो फाइनली बारी आई मेरी। बहुत देर से भैया बुला रहे थे मेरे को कि मैं धीरे से ही झुलाऊंगा, आजा आजा, लेकिन मैं तो चालाक हूँ। जब वो बैठे शर्ट निकाल के थक, तो मैं गई थी झूले पे और पता नहीं इमीडिएटली कहाँ से आगे बढ़ा भैया। आगे से भैया झुला रहे, पीछे से कजिन झुला रहे, पता नहीं कौन सा फुटबॉल समझ रहे हैं ये लोग मेरे को, यार क्या ही बोलूं। बहुत ऊंचे जा रही थी मैं, और बहुत डर भी लग रहा था और थोड़ा यूफोरिया भी लग रहा था। शूट की वजह से नींद नहीं थी तो वॉमिटिंग भी फील हो रही थी। बहुत खेल लिया भैया लोगों ने, किसी ना किसी दिन बदला लूंगी मैं। और देखो हमारे बड़े भाई साहब छोटा डॉन आ चुका। तो मेरा कजिन पहले तो चिकू को बहुत धीरे से हिला रहा था बिकॉज छोटा है, डर सकता है, लेकिन देखो ये भाई साहब तो बिल्कुल नहीं डर रहे। And अभी तो I think he's totally enjoying it. Look at him saying hi to the camera. He's so smart. He was enjoying it so much कि नीचे उतरने का नाम ही नहीं ले रहा था। We were taking turns उसको पकड़ के झुलाने को। कुट्टी अभी भी है वहाँ पे झूले पे, उसको बाय बोल। No, I'm just kidding. कुट्टी को भी साथ लेकर नेक्स्ट निकले हैं हम नानी के घर। अभी मिलाती हूँ आपको नानी को। This is my नानी. She's so cute. वैसे I call her अज्जी। अच्छा ये फार्म पे नहीं थे बिकॉज इनको कुछ घुटनों का पाँव का इशू है। तो या शाम हो गई थी एंड इट्स बॉनफायर कैंपफायर टाइम, गॉसिपिंग टाइम। और अभी तक बोरिंग चल रहा था, लेकिन अभी द मेन गॉसिप मेरी छोटी मम्मी आ चुकी, तो काफी इंटरेस्टिंग और एंटरटेनिंग बातें करी। ये जब अजोबा थे ना बहुत मजा आता था। वी मिस यू सो मच अजोबा, बट या पता नहीं कौन से दुनिया में डूब चुकी हूँ मैं। बट या इट वाज फन व्हेन वी हैड अजोबा, इज नो मोर, रेस्ट इन पीस। या अगले दिन वी आर हैविंग जलेबी एंड लाया आई डोंट नो व्हाट दे कॉल इन अदर लैंग्वेज फॉर ब्रेकफास्ट। एंड लुक हु आई फाउंड, छोटी सी किटन थी घर पे। एक्चुअली 3 किटन्स थे और बहुत शैतानी थे। ये बार बार अंदर बाहर कर रही थी, तो मैंने पेट करने की, तो हमने नहा के टिफिन करके, अरे फोन गिर गया था, अंदर आके एक अच्छे से रूम पकड़ के बेड पकड़ के रिलैक्स कर रहे हैं और फोन देख रहे हैं। कुटी चॉकलेट प्लीज अन्नदानम प्लीज। नॉट वन, शो मी हाउ मेनी। एक तो चॉकलेट चोर, और देखो इसके नखरे देखो। Oh boy, overreaction fellow. तो कुट्टी और मैं चॉकलेट के लिए लड़ाई करने में बिजी थे घर पे। मोनी हैड टू वर्क सो शी वेंट होम, और मेरे भाई लोग, कजिन लोग और बच्चे गए थे फार्म में टू ईट दिस ढाले। पता नहीं मराठी में तो ढाले बोलते हैं, चने यार, पता नहीं। एंड दे आर यम, ओके, दे आर रियली। ब्रेकिंग न्यूज, चॉकलेट चोर इज आउट इन द ओपन, प्लीज रिपोर्ट इफ नोटिस्ड। చాక్లెట్స్, క్యాండీస్. అమ్ముకుంటావా అమ్మ? ఎంత ఒకటి అమ్ముకోవడం? ఇంకా నీకు అమ్మడానికి లేదమ్మా మాకు. మరి ఎందుకు అంతగానం ఎందుకు? మేము విఐపీస్ కి అమ్ముతాం, మీకు కాదు. తొక్కల పంచు నువ్వు. इन अनदर ब्रेकिंग न्यूज, लकड़ी के चूल्हे पे बना रही है चिकन या फिर मटन, आई थिंक मटन करी, घर की बड़ी बेटी चंद्रकला। नो आई एम जस्ट किडिंग, दैट्स माय मम्मी। वैसे मम्मी है तो घर की बड़ी बेटी, लेकिन बहुत स्वादिष्ट खाना बनाती है, इसलिए वो ड्यूटी मम्मी को दिया गया है। और देखो चीकू भाई साहब के तो मजे ही मजे चल रहे हैं, बहुत सारे मामा लोग हैं इसे संभालने को। और देखो छोटू को नीचे बैठने की जगह ही नहीं मिल रही, शायद कहाँ चढ़ के बैठा, एकदम मंकी। छोटू चिकरी का स्टेप कर रहा था, और देखो फिर से लड्डू और छोटू के बीच में चिकरी डांस स्टेप कंपटीशन इज बैक गाइस। और बेचारे लड्डू को फिर से वो स्टेप नहीं आ रहा था, बट इज ट्राइंग। वैसे बच्चा हार नहीं मान रहा है, ठीक है, उसकी भी तारीफ होनी चाहिए। और लगभग 1 घंटा ऐसे ही उनका डांस मेला चला और बहुत हंसाया बच्चों ने। और देखते देखते ही शाम हो गई थी, और मम्मी देखो ठंडी की वजह से कंबल ओढ़ के कैसे बैठी हुई है, शी इज सो क्यूट यार। और फिर देखो लड्डू भाई साहब आके चिपक गया। Sharing is caring. ఓకే. 6, 7. ये लड्डू स्वेटर नहीं पहनता, लेकिन जहाँ कहाँ भी चद्दर और कंबल दिखे घुस जाता है। 6, 7. ये बच्चे 6, 7 क्या बोल रहे हैं, क्या चक्कर है, मुझे बिल्कुल भी नहीं पता, कुछ इंस्टा मीम होगा शायद। तो हमने फैमिली ने सबने प्लान बनाया कि सभी बैठ के आइकॉनिक मूवी हेरा फेरी देखेंगे। घर में है कौन? दैवी प्रसाद। ये दैवी प्रसाद का घर नहीं है। और ये देखो मूवी शुरू होकर 10 मिनट भी नहीं हुए थे, और देखो मेरी मम्मी एकदम सो चुकी है, विकेट आउट हो चुका है। शी सो लकी शी कैन स्लीप एनीवेयर एनी टाइम, लेकिन हम तो एंजॉय कर रहे हैं मूवी को। कूतरा साला देख के मत। तो मोनी सेइंग चीयर्स, लेकिन घबराओ मत गाइस, वी आर जस्ट हैविंग स्प्राइट। तो हमने मूवी खत्म कर ली है और अभी टाइम है बॉनफायर की, कैंपफायर की। देखो चिकू भाई साहब इज आल्सो हियर। ये भाई साहब को अभी तक सो जाना चाहिए, लेकिन शायद इसको भी गॉसिप में बातों में बहुत तगड़ी इंटरेस्ट है, इसलिए हमारे साथ बैठ गया।
और मुझे बहुत मजा आ रहा था सभी बच्चों के साथ बैठ के, बड़ी फैमिली के साथ बैठ के बातें करने में। एंड पता नहीं चीकू किसकी नकल उतार रहा है, लेकिन किसी की नकल तो उतार रहा है ऐसे हाथ पीछे करके वॉकिंग करते हुए। तो देखो कितने प्यारे तरीके से हम सभी सर्कल में बैठे बातें कर रहे थे, हंसी मजाक कर रहे थे। और ये देखो मेरे बड़े भाई को अपना बैक सेक रहा है फायर में। सो या घंटों घंटों बात करी हमने। एंड दीज आर द एम्बर्स फ्रॉम द कैंप फायर, वी कॉल्ड इट अ नाइट। और संक्रांति के दिन तिलगुल भी बांटते हैं हम, वो मैं रिकॉर्ड करना भूल गई। सो या दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई होप यू गाइस लाइक्ड इट। देर आए दुरुस्त आए को अप्लाई करते हुए हैप्पी संक्रांति। टू स्टे अपडेटेड, सब्सक्राइब टू प्रियंका ऑफ कैमरा. And do not forget, like, share and comment.